आधुनिक इतिहास में सबसे स्थायी और विवादास्पद संघर्षों में से एक इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जड़ें एक सदी से भी अधिक समय से गहरी हैं। 1917 में एक औपनिवेशिक अधिनियम से जन्मे इसने हजारों लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। इसका सबसे हालिया विस्फोट इजराइल और गाजा पट्टी में स्थित फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के बीच संघर्ष के रूप में हुआ है। हाल के दिनों में हमने हिंसा का घातक आदान प्रदान देखा है। हमास ने इजरायली शहरों पर अभूतपूर्व हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 800 से अधिक इजरायली मारे गए, जबकि इजरायल ने गाजा पट्टी में बमबारी अभियान का जवाब दिया, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई। इजरायल ने गाजा सीमा पर भी सेना जुटाई है और नाकाबंदी लगा दी है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा आती है। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में आलोचना की गई है। हालांकि इन घटनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष की जटिलताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सब 1917 में बाल्फोर घोषणा के साथ शुरू हुआ, जहां ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में 90% से अधिक आबादी होने के बावजूद फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर स्थापित करने का वादा किया था। इस घोषणा ने ब्रिटिश जनादेश की नींव रखी, जो बड़े पैमाने पर यहूदी आप्रवासन और फिलिस्तीनियों और यहूदी निवासियों के बीच तनाव से चिह्नित था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यहूदी आप्रवासन के जवाब में 1936 से 1939 के अरब विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया था। 1947 तक तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 181 को अपनाया, जिसमें फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। फिलिस्तीनियों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1948 में पहला अरब-इजराइल युद्ध हुआ। परिणाम फिलिस्तीनियों के लिए विनाशकारी था। 7 लाख से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए और सैकड़ों गांव नष्ट हो गए। इसके बाद के दशकों में वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर इजरायल का कब्जा देखा गया, जिससे संघर्ष और फिलिस्तीनी प्रतिरोध को और बढ़ावा मिला। 1993 में ओस्लो समझौते ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य का नेतृत्व करने में विफल रहा, जिससे निराशा पैदा हुई और 2000 में दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार और गाजा पर नाकेबंदी जारी रहने के कारण यह संघर्ष एक गहरा मुद्दा बना हुआ है। एक स्थायी समाधान मायावी बना हुआ है और दुनिया इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की जटिलताओं और परिणामों से जूझ रही है।